है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और मेरे साथ जुड़ गए हैं नितिन केडिया जी, गोल्ड एक्सपर्ट हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि सोने की कीमतों में जिस तरह से उतार चढ़ाव, ज्यादातर चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं, इन्वेस्टर्स जो है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बेहतर तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 2026 क्योंकि नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो अगर आप नए साल में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए कितना सेफ और कितना रिस्की होगा और आने वाले समय में क्या बदलाव की उम्मीद है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहला सवाल है, क्योंकि जितना हम देख रहे हैं कि कई बार अभी तक देखा गया है कि गोल्ड की जो कीमतें हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं। बीते दिन भी अच्छी खासी कीमतों में इजाफा देखने को मिला, आज शायद मामूली गिरावट है, तो फिलहाल किस तरह की संभावनाएं देख पा रहे हैं आप? नमस्कार रितु जी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सोने की अगर ओवरऑल बात करें तो ये साल जो है काफी अनप्रेसिडेंटेड रहा है और लगभग 45 साल बाद हमने जो है इस तरह के रिटर्न सोने में आते हुए देखे। देखिए, ओवरऑल जो बड़े ट्रेंड की हम बात करें तो वो पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि इस वीक में, मतलब मैं अपने करियर की बात करूं तो लास्ट 15 साल से मैं गोल्ड को ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन मैंने इतना खतरनाक सप्ताह कभी नहीं देखा जब इतने बड़े बड़े इवेंट्स एक साथ हो। तो मुझे लगता है उस इवेंट्स की घबराहट से जो कम रिस्क वाले ट्रेडर्स होते हैं, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट कम होता है, वो ट्रेडर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जेब से आया हुआ पैसा जो है वो जेब से निकल जाए, या हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में जिस तरह से कहा जाता है कि मुंह में आया हुआ लड्डू जो है मुंह से बाहर आ गया, तो वो लड्डू उनके मुंह से जो है प्रॉफिट का बाहर ना आ जाए। तो वो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही। बाकी गोल्ड सिल्वर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कि आपने कहा 2026 की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि एसआईपी के माध्यम से 2026 में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड में वापस फायदा होगा। जी, लेकिन इस बार हमने देखा है मतलब खास तौर पर 2025 का जो साल रहा है, वैसे तो हर 5 साल में हम देखते हैं कि सोने की कीमतों का अगर 5 साल का अंतर देखें तो बहुत ज़्यादा होता है, कभी दुगने पर भी पहुँचता है। लेकिन साल 2025 उनके लिए बहुत बेहतर साबित हुआ जिन्होंने साल 2024 में गोल्ड खरीदा होगा या फिर जनवरी के महीने में खरीदा होगा। तो इस साल के क्या कारण रहे हैं और इससे फिर 2026 में कैसी उम्मीद लगाई जा सकती है? रितु जी, अगर इस साल के कारण हमें समझने हैं तो हमें नोटबंदी की हुँ, तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, जब जी, नोटबंदी 2016 में हुई थी तो हमने देखा कि लोग सबसे पहले गोल्ड खरीदने भागे थे, क्योंकि उनको ये था कि गोल्ड हम कभी भी नए भाव में खरीद लेंगे। और हुँ, उस समय हमने देखा था दो तरह के भाव में गोल्ड बिक रहा था, एक पुराने नोट में और एक नए नोट में। और कहीं कहीं हमने हुँ, 40 से 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए तक भी गोल्ड को बिकते हुए देखा। क्यों? क्योंकि जो करेंसी थी उस पे लोग, वो खत्म हो चुकी थी, उस पे विश्वास लोगों का खत्म हो चुका था, जब मोदी जी ने कहा कि 500 1000 के नोट आज से टेंडर नहीं होंगे। 2022 जी, में जिस समय रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो शुरू होने के बाद जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के जो स्विफ्ट पेमेंट थे उसको अमेरिका ने हुँ, रोका, तो काफी हुँ, देशों को ये लगा कि हम संकट के लिए, रिस्क के लिए डॉलर का उपयोग करते हैं, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीजों का हम यूज करके हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आज रशिया के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो 2023-24 में हमने देखा धीरे धीरे करके सेंट्रल बैंक्स ने जो है वो गोल्ड की बाइंग करी और जो डॉलर एसेट्स थे उनको कम किया। अब चूंकि 2023-24 में ये चीज खुल के सामने आ गई कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, और जब ट्रम्प आए हाँ, और उन्होंने अपनी अनसर्टेनिटी बढ़ा दी, तो जो सेंट्रल हुँ, बैंक से जब उन्होंने गोल्ड की बाइंग शुरू करी और पेपर एसेट्स को उन्होंने बिल्कुल बेकार कह दिया, और ये लड़ाई जब हुँ, रियल एसेट्स की तरफ बढ़ी, तो हमने देखा कि जो गोल्ड का भाव है वो बिना हुँ, रुके जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ने लग गए। और जहां तक इस हुँ, तेजी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो तेजी है ये अभी फिलहाल रुकने नहीं वाली है रितु जी, क्योंकि 2023 के उत्तरार्ध में, सॉरी 24 के उत्तरार्ध में सेंट्रल बैंक्स ने बाय करना शुरू किया था, जिसकी तेजी का असर हमने 25 में आते हुए देखा। अब यहाँ पे मैं एक अच्छा, बात करूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि टीथर करके एक कंपनी है जो यूएसडीटी के टोकन बनाती है। जो यूएसडीटी हम क्रिप्टो के अंदर सुनते हैं, उसके जो हुँ, टोकन्स होते हैं वो यूएसडीटी जो है वो जनरेट करती है। और टीथर ने अभी 28 टन सोना नवंबर में खरीदा है, और प्राइवेट हुँ, कॉर्पोरेशन में वो सबसे बड़े गोल्ड के होल्डर बन गए, क्योंकि उनके पास आज की डेट में 100 टन के आसपास फिजिकल सोना बहुत पड़ा हुआ है। तो यानी जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है वो भी अब 2025 के लास्ट क्वार्टर में गोल्ड की तरफ बढ़ चुके हैं। और जिस तरीके से ये गोल्ड की तरफ बढ़े हैं, तो मुझे लगता है ये नए नए
सेक्टर्स जब गोल्ड की तरफ बढ़ेंगे तो 26 और 27 दोनों के रिटर्न जो है वो हमें आशा के विपरीत बहुत अच्छे मिलेंगे। तो क्या जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में जब अचानक कीमतें बढ़ी, उसका एक फायदा ये भी देखने को मिला कि शायद उम्मीद थी कि मार्केट गिरेगा, गोल्ड के रेट भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि महंगा होता जा रहा है। लेकिन लोगों ने इस मेंटालिटी के साथ गोल्ड खरीदना शुरू किया कि हमें आने वाले समय में और ज्यादा रिटर्न ये देगा, दुगने दाम। जैसे देखे हमने कि 2020 का कंपेयर करते हैं तो 2020 में जो लगभग गोल्ड के रेट 40,000 के आसपास थे, वो अब कितने ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं मेरी उनको राय है, क्योंकि काफी पर्सनली भी लोगों से बात होती है और जी। पिछला जो प्रोग्राम किया था उसमें काफी सारे कमेंट्स जो आए, उससे मुझे हाँ। एक आइडिया ये लग रहा है कि लोगों की पोर्टफोलियो जो टोटल साइज है वो हुँ, गोल्ड में अब 25 से 30% हो गया है। तो मेरा हुँ, मानना है कि इसको रिड्यूस करके सबसे पहले तो 15 से 20% करना चाहिए, हुँ, क्योंकि 20% से ऊपर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी हुँ, बात, जो जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अभी नहीं खरीदा है, तो उनको मैं बता दूं 2026 के अंदर जो रिस्क है वो काफी बड़े हैं, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि बैंक ऑफ जापान की बॉन्ड यील्ड जो है वो 3.25% हो जाए और येन हाँ, कैरी ट्रेड्स पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी जो बाजार को लिक्विडिटी मिलती थी येन से, वो हो हुँ, सकता है कुछ समय के लिए रुक जाए। और ऐसा होता है तो तमाम एसेट क्लासेस में हम मंदी आते हुए देख सकते हैं। हुँ, तो यदि आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो हुँ, हुँ, आप अपनी पोर्टफोलियो का लगभग 15 से 20% गोल्ड और सिल्वर को मिला के कर दें, ताकि हुँ। आपका पोर्टफोलियो जो है वो हेज हो जाए। तो रितु नितिन जी। जी, ये वाला हफ्ता जो है, ये सप्ताह जो है, ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है? नौकरियों का डेटा आने वाला है, महँगाई का डेटा तो है ही, और इसके साथ ही बैंक ऑफ जापान की एक पॉलिसी मीटिंग भी होने वाली है। तो क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल रितु जी, आज शाम को नौकरियों के आंकड़े हैं और थर्सडे को महंगाई का आंकड़ा है। अब देखिए, हुँ, इसमें क्या है कि ये तो एक्सपेक्टेड है कि नौकरी के जो आंकड़े हैं वो काफी खराब आने वाले हैं, शटडाउन भी रहा है और अक्टूबर हुँ, नवंबर का डेटा दोनों एक साथ आने वाला है, उसके साथ में रिटेल सेल्स का डेटा है। और ये हुँ, जितने भी डेटा है, हर एक डेटा गोल्ड को आज की डेट में 3 से 5 हजार रुपए हिलाने की हिम्मत रखता है। और हुँ, बैंक ऑफ जापान की अगर बात करूं, तो अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हॉकिश स्टेटमेंट दे दिया, हॉकिश का हुँ, मतलब आगे भी उन्होंने इसी तरह की प्रवृत्ति रखी कि हम ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, तो आप ये हुँ, मान के चलिए कि सोने और चांदी दोनों में एक अच्छा करेक्शन 2-4 दिन के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये हुँ, हफ्ता जो है वो काफी बड़ा उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। तो जो अभी तक हुँ, हमने सिर्फ चढ़ाव चढ़ाव देखा है, तो इस हफ्ते हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। और हुँ, जो कम पूंजी से ट्रेड करते हैं, जो कम पूंजी से व्यापार करते हैं सोने चांदी का, उनको हुँ, मेरी राय है किसी तरह का रिस्क लेके ना चलें इस हफ्ते में। हुँ। उसके आगे बाजार जो है बहुत अच्छा है, पर इस सप्ताह अपने आप को संभाल के चले, क्योंकि शायद लास्ट 20-25 सालों का ये सबसे खतरनाक सप्ताह होने जा रहा है। यानी कि अगर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें इस पूरे वीक रुकना चाहिए? बिल्कुल रितु जी, मेरा मानना है कि देखिए, घर तो सभी लोग बनाते हैं और घर अच्छा बिल्कुल। ही बनता है, लेकिन जिस समय तूफानी और तूफान और सुनामी की चेतावनी आ जाती है, तो आपके पास जितना भी अच्छा कारीगर हो घर बनाने के लिए, हुँ, आपको उस समय घर बनाना रोक देना चाहिए। जब सुनामी चली जाए तब आपको घर हुँ, बनाना चाहिए। हो सकता है इस बीच में आपको कारीगर को आने जाने के पैसे देने पड़े, वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाए। तो हो जी। सकता है कि आज गोल्ड का भाव 1,34,35 हजार है और जब तक ये हुँ, सुनामी हटे 37-38 हजार हो जाए। पर मुझे लगता हुँ, है कि वो 2-3 हजार ऊपर खरीदना बुद्धिमानी होगी, लेकिन नीचे हुँ, में अगर आता है तो फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए। हुँ। तो ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? क्योंकि ये सप्ताह तो आप गोल्ड एक्सपर्ट हैं, आपने हमारे दर्शकों को बता दिया जो इन्वेस्ट करने जा रहे थे। लेकिन अब आरबीआई की नीति हो गई, महँगाई हो गई, इसके साथ ही साथ रुपए की कमज़ोरी हो गई, इसका कितना असर गोल्ड की कीमतों में देखने को मिलता है और कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान हमेशा रखना है? देखिए, रुपए की कमजोरी तो हमारे लिए वरदान है। अगस्त में जब हुँ, मैंने पहला प्रोग्राम न्यूज 18 के साथ किया था, तब मैंने कहा था कि 85-86 चल रहा है, 91-60 का हमारा टारगेट है, हुँ, 91-25 आ चुका है। एक रुपया हुँ, अगर रुपी डॉलर बढ़ता है, मतलब अगर मान लीजिए 91 से 92 हो जाता है, तो गोल्ड के हुँ, भाव में लगभग 600 से 700 रुपए की तेजी देखी जाती है। बाकी हुँ, भारत के अंदर के कोई ऐसे डेटा नहीं है जो गोल्ड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हो। सबसे ज्यादा यूएस के डेटा इम्पैक्ट करते हैं। उसका कारण ये है कि पूरे वर्ल्ड का जितना भी रिजर्व है वो या तो आप डॉलर में रखते हैं या गोल्ड में रखते हैं। तो हुँ, जनरली क्या होता है, अगर हमें डॉलर मजबूत लगता है तो जितनी भी ट्रेजरी बेंचेस है वो गोल्ड बेच के डॉलर खरीदती है, और अगर जी। डॉलर वीक लगता है तो डॉलर बेच के फिर गोल्ड को खरीदते हैं।
तो इस तरह का चूंकि डॉलर और गोल्ड में वाइस वर्सा सौतेले भाइयों वाला रिलेशन है, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि एक घटता है तो एक बढ़ता है। तो हमें जो नजर रखनी चाहिए वो यूएस से आने वाले आंकड़ों में रखनी चाहिए, और forexfactory.com करके एक वेबसाइट है जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल, तो ये हमारे जो दर्शक है इस वेबसाइट को नोट कर लें कि अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। नितिन जी, ये भी बताइएगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट तो सब करना चाहते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, यानी कि ऑप्शन क्या है, तरीका कौन सा बेहतर है? फिजिकल गोल्ड लेना ज्यादा बेहतर है, इसके साथ ही साथ एसजीबी जैसे भी ऑप्शन है, ईटीएफ भी है, या फिर डिजिटल गोल्ड, क्योंकि आजकल काफी लोग प्रेफर करते हैं डिजिटल गोल्ड लेना। तो आप क्योंकि गोल्ड एक्सपर्ट है तो आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे सेफ हो सकता है और सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए, सबसे बेस्ट तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। अगर सेकेंडरी मार्केट में आपको मिलता है तो जितना मिलता है उतना आप लेके चलें, क्योंकि उसमें एक आपको निश्चित ब्याज भी मिलता है। सेकंड, डिजिटल गोल्ड की आपने बात करी। डिजिटल गोल्ड हाईली अनरेगुलेटेड है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले 5 साल में डबल की स्कीम चलती थी, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। सेबी ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है। तो मेरा विचार है कि इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करें। और सबसे बेस्ट होता है कि देखिए, जो सामने पड़ा है वही सच है। तो आप उसको अगर कॉइन के रूप में या बार के रूप में आप लेते हैं तो वो बेस्ट है। और एमसीएक्स, हाँ, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको बताऊं रितु जी, आपसे दिवाली के आसपास कई लोगों ने मेरे से पूछा कि कहाँ गोल्ड लेना चाहिए। तो उस समय बाजार से एमसीएक्स में, अभी तो प्रीमियम चल रहा है, उस समय बाजार में करीब 4,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था एमसीएक्स में। तो मैंने सभी मित्रों को यही बोला कि अभी चूंकि आप पहले बाजार का रेट देख लीजिए, ईटीएफ का रेट देख लीजिए, जब आप सब देख लिया और एमसीएक्स का रेट सस्ता है तो आप एमसीएक्स में बाय कर लीजिए। बहुत कम दाम में आपकी डिलीवरी भी इसमें आपके घर तक पहुंच जाती है। तो जैसा लोगों को एक भ्रांति है कि हमने एमसीएक्स में ले लिया तो ये सट्टा हो जाता है, हमको इसकी डिलीवरी नहीं मिलती, तो बिल्कुल फिजिकल गोल्ड भी आता है। मन में होते हैं जी। हाँ, फिजिकल गोल्ड भी आ जाता है। दूसरा, बहुत कम लोगों को पता है, और ये बात मैं आज आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे डीमैट खाता होता है, तो डीमैट खाते में क्या होता है, आप शेयर लेते हो, शेयर आपके डीमैट खाते में आ गया, आपने बेचा, डीमैट खाते से निकल गया। वैसे ही कॉमरिस करके एक एमसीएक्स का आप ये कह सकते हैं डिपॉजिटरी है, जहां पे आपने कुछ भी गोल्ड खरीदा तो वो गोल्ड आपके कॉमरिस खाते में आ जाता है। और जब आप उसको डिलीवरी लेना चाहो तो आप उस खाते से डिलीवरी भी ले सकते हो, और नहीं तो आप बेच के कॉमरिस से ही उसकी डिलीवरी उतार सकते हो। तो इस तरह की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। नितिन जी, एक आखिरी सलाह हमारे दर्शकों को जो एकदम इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ सलाह लें और फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, तो कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है हमेशा? देखिए, मेरा मानना है, मैं आपको नेहा जी, ऋतु जी, एक बात बताओ। 2009 में जब हम लोगों को बोलते थे गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो हम उनसे ये कहते थे कि आप 5,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करिए। देखिए, गोल्ड उस समय करीब 8,000 या 10,000 रुपए चल रहा था। तो हम ये कहते थे अगर मान लीजिए 20-22 साल बाद 1 लाख रुपए गोल्ड हो गया, और अगर नहीं भी हुआ, नीचे भी आ गया, तो आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि उस समय सरस्वती हमारी जीवा में होती थी, तो आज 20 साल बाद 1 लाख का भाव हो गया है। लेकिन अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में, तो देखिए, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हमारे बड़े बूढ़े कह गए संकट के समय काम आता है, और ये वाकई संकट के समय काम आता है। और इसीलिए सेंट्रल बैंक और बाकी एजेंसियां आज की डेट में खरीद रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो का जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, चाहे वो रियल, मान लीजिए, आप इसको ऐसे मत देखिए कि शेयर बाजार का मेरा या बॉन्ड का पोर्टफोलियो 2 करोड़ का है। सपोज आपके पास 5 करोड़ का घर है, तो 5 करोड़ का घर, 2 करोड़ की शेयर, 1 करोड़ की एफडी, 8 करोड़ का आपका एसेट साइज है। तो इस 8 करोड़ के एसेट साइज का 20% यानी 1,60,00,000 का गोल्ड जो है वो आपका होना चाहिए। और 1,60,00,000 तक गोल्ड या सिल्वर आप लेके चलो। सिल्वर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 2.5 लाख रुपए सिल्वर हम मान के चल रहे हैं 31 दिसंबर तक भारत के हाजिर बाजारों में हो जाएगी। तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक 10 ग्राम का या 5 ग्राम का जो सिक्का है उसको आप हर हफ्ते खरीदना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो हम सब पे रहेगी। यानी कि सोने पर तो ध्यान देना है, चांदी पर भी थोड़ी नजर डालें, इन्वेस्टर्स जो जी, है वो चांदी में भी इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया नितिन बिल्कुल। जी आपका इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने जाना और उम्मीद है कि धन्यवाद जो ऋतु जी। सवाल आपके मन में होंगे, हमारे दर्शकों के मन में होंगे, उनके जवाब भी आपको मिले होंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।